तब तक मैं कहानी सुना लेता हूँ कर्ली टोकस की। हंगरी का एक जवान हुआ करता था कर्ली टोकस, आपको पता होगा, वो निशानेबाज हुआ करता था, दाहिने हाथ का सबसे बेस्ट आज तक का शूटिंग का प्लेयर हुआ है। 1934 में बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी कि मैं 1936 वाले में या 40 वाले में ओलंपिक में वो जीतूंगा, लेकिन 1937 की बात है, उसका कार्ली टोकस का हाथ, दाहिना हाथ जिससे वो प्रैक्टिस करता था, फौज में थे वो, तो कैंप में ग्रेनेड चल गया और उसका वो हाथ कट गया। ठीक है, हाथ कटने के बाद जब 1939 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई हंगरी में, तो वो ग्राउंड पर पहुंचा, सभी बोले ये क्या करने आया जब इसके हाथ ही नहीं है। तो हर्ली टोकस बोला मैं तुम्हारा ढांढस बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, मैं खुद चैंपियनशिप जीतने आया हूं। तो हंगरी कार्ली टोकस वो चैंपियनशिप जीत जाता, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। जैसे ही वो कार्ली टोकस वो जीतता है तो फिर 1940 में ओलंपिक होने वाले होते हैं, फिर वो नहीं हो पाते, आपको पता है, सेकंड वर्ल्ड वार छिला होता है। फिर 1944 में फिर खेलने की कोशिश करता है, सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से वो भी खत्म हो जाता है, और 1940 टोक्यो ओलंपिक। फिर वही जवान जो इतने साल से वेट कर रहा था, 1948 और 1952 के 2 ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल 1948 और 1952। कौन? वो कार्ली टोकस, जो बेचारा कभी अपाहिज हुआ था, एक हाथ भी नहीं था। जिंदगी में जब हमारे पास हजारों बहाने होते कुछ न कुछ करने के, तो ऐसे लोगों से मोटिवेट हुआ करो जिनका हाथ ही नहीं था, और फिर दूसरे बाएं हाथ से प्रैक्टिस करके गोल्ड मेडल लाना। वरना सारी उम्र हमारे यहाँ किसी की उंगली भी कट जाए तो मेडिकल का रोना रोते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर आगे बढ़ना जिंदगी में, ठीक है।